बात हम यहाँ पर करेंगे डेली वेजर्स की, चाहे वो रहबरे खेल के टीचर्स हों या पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हों और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स यहाँ पर आए दिन जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और कल हमारे यहाँ पर रहबरे खेल और पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स की तरफ से एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। वो विजुअल्स आपने देखी होंगी, लेकिन अगर हम बात करें मतलब प्रोटेस्ट की, तो वहाँ पर उन पर जो है वो लाठी चार्ज किया गया। इवन हमारे डेली वेजर्स जो है वो पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी जो जनरल डिमांड्स हैं उनकी मांग कर रहे थे एलजी प्रशासन से। जो उनकी मतलब जनरल डिमांड्स हैं, चाहे वो रेगुलाइजेशन हो, मिनिमम वेजेस एक्ट हो या पेंडिंग वेजेस हो, तो उनकी मतलब यही डिमांड्स थी कि इनको जो है वो हमारी जो जनरल डिमांड्स हैं इन पर जो है वो रिटर्नली हमें चाहिए कि हमारे जितने भी ये मसले मसाइल हैं इनको जो है वो हल किया जाना चाहिए। लेकिन उनके मसले मसाइल सुनने के मतलब बजाय उन पर जो है वो लाठी चार्ज किया गया। तो जिस तरह से हमारे डेली वेजर्स के ऊपर कल बहुत बुरी तरीके से जो है वो लाठी चार्ज किया गया है और काफ़ी सारे हमारे डेली वेजर्स भाई जो है वो जख्मी भी हुए हैं। तो इसी सब पर यहाँ पर बात की है। यहाँ पर ये जो हमारे मतलब रवि हंस हैं, तो इन्होंने भी यहाँ पर बात की है। क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट को लेकर बताया है, आगे आप ये जानेंगे। तो क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर बात की है, आगे आप ये जान लीजिए। और अगर आप चैनल पर भी नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जैसे ही आपके हित में सरकार कोई फैसला लेती है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। तो फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर जो है वो हमारे डेली वेजर्स के साथ जो है वो कल हुआ है, आगे आप ये जान लीजिए। से तो राहुल गांधी मिले हैं, क्या डेली वेजर्स के डेलीगेशन से मिलने की कोशिश भारत जोड़ो यात्रा के किसी भी डेलीगेशन ने की, या कांग्रेस की जम्मू की लीडरशिप जो है आपको वहां तक लेके जाने की कोशिश की उन्होंने? क्योंकि वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। तो डेली वेजर से अच्छा ना बेरोजगार जम्मू कश्मीर के अंदर कोई है और ना ही महंगाई का जो असल आईना जो है, तो शायद डेली वेजर ही जो है वो लगातार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई से जो है वो जूझ रहा है। हरमीत जी, इस बारे में हमारे साथ किसी ने कांटेक्ट नहीं किया और इसका कारण ये है कि वो भली भांति जानते हैं कि अगर डेली वेजर इस हालत में आज है तो उसकी फाउंडेशन जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों ने मिलके रखी हुई है। इसलिए क्योंकि सच हम मुंह पे बता देते हैं, इसलिए वो हमारे पास आना पसंद नहीं करते हैं। इन पॉलिटिशियनों को चाहिए होता है वो जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए। तो हमारे पास थोड़ा सिस्टम अलग किस्म का है। हम सच्ची बात बोलते हैं, वो सबको कड़वी लगती है। स्टेज सबको चाहिए, गैदरिंग चाहिए, भाषण करने का मौका सबको चाहिए, लेकिन डेली वेजर के लिए ईमानदारी से लड़ना कोई नहीं चाहता। हर पार्टी के पास अपना अपना कैडर है। आप ये भारत जोड़ो यात्रा लखनपुर पहुंची, चौधरी लाल सिंह को वहां पर जो है उनको स्टेज शेयर नहीं करने दी। लेकिन एक इंटरव्यू में मैंने चौधरी लाल सिंह जी से पूछा था कि जब डेली वेजर के साथ आप ये बोलते हो कि मैं 1 लाख की संख्या लेकर आपके साथ चलता हूँ, सेंटर की प्रदर्शन में चलता हूँ, तो उनका ये इल्जाम था, मैं सवाल मेरे जहन में था तो मैंने आपसे पूछ लूं। उनका ये इल्जाम था कि डेली वेजर खुद नहीं चाहते कि चौधरी लाल सिंह उनके साथ है। कांग्रेस की लीडरशिप तो नहीं जानती चौधरी लाल सिंह जम्मू की राजनीति में क्या कद रखते हैं। क्या डेली वेजर भी ये नहीं जानते कि चौधरी लाल सिंह जम्मू की राजनीति में क्या कद रखते हैं? और अगर चौधरी लाल सिंह का अगर जमावड़ा अगर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की कुर्सियों को अगर बढ़ सकता है, तो जब चौधरी लाल सिंह की जमावड़ा अगर डेली वेजर के साथ जुड़ता है, तो आपको लगता नहीं केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो बन पाएगा? देखिए हरमीत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने किसी को मना नहीं किया। हमने हर एक पार्टी को उनका यही इल्जाम था रवि जी, उनका यही इल्जाम था कि मेरे को वहां पर आने के लिए जो है वो मना किया गया। मेरे को ये बोला गया कि मेरे को कि मंच शेयर जो है हम किसी पॉलिटिकल तरह से जो है मंच शेयर नहीं करना चाहते। हालांकि आपके प्रोटेस्ट में कई मंच आए हैं पॉलिटिकली, आप बजरंग दल आया है, युवा राजपूत सभा के कई लोग आए हैं, और भी पॉलिटिकल पार्टीज के करनी सेना के लोग आए हैं। तो पॉलिटिकली मंच कहीं ना कहीं तो हर कोई शेयर कर ही रहा है, तो चौधरी लाल सिंह क्यों नहीं? सुनिए हरमीत जी, पहली बात तो ये है
ना बजरंग दल पॉलिटिकली है, ना युवा राजपूत सभा पॉलिटिकली है, ना करनी सेना पॉलिटिकल है। वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारी कोई पाबंदी नहीं है। पॉलिटिकल लोगों के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हमने उन सबको यह आह्वान किया था कि जो डेली वेजर के साथ हमदर्दी रखता है, हर एक पार्टी का अपना अपना कैडर है, किसी के पास 10,000 होगा, किसी के पास 20,000 होगा, किसी के पास 50,000 होगा। वो सड़कों पे प्रदर्शन करें, वो डेली वेजर की मांग को लेकर सड़कें जाम करें, एलजी हाउस का घेराव करें। जब इलेक्शन का वक्त आएगा, जो हमारे हक के लिए लड़ा होगा, हम उसके साथ आएंगे। लेकिन आपकी तरफ से मनाही नहीं है, आपकी तरफ से मनाही नहीं है, आपकी तरफ से ये उनको ये संदेश है कि आप अपनी पॉलिटिकली लेवल पे आप अलग अलग जगहों पर सरकार का घेराव करें, अपनी बात डेली वेजर की बात उनके तक पहुंचाने की कोशिश करें। और डेली वेजर देखेगा कि जब जो लोग डेली वेजर्स के साथ पॉलिटिकली पार्टी जो दिन रात खड़े हैं, उनके आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं, तो आने वाले जब चुनाव होंगे, क्या उनको फायदा जो है वो चुनावी हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो नेचुरली है, वो अपने वोट बैंक के लिए आएगी, चाहे चौधरी लाल सिंह हो, चाहे रमन बल्ला हो, चाहे रविंदर रैना हो, जो भी आएंगे वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक के लिए ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हरमीत जी, यही एक कारण है। उन लोगों को चाहिए कि 5,000 या 10,000 डेली वेजर इकट्ठा हो, हम वहां पे आए, हम वहां पे आकर भाषण करें। ये मौका हम किसी को नहीं देंगे। ये इसका नतीजा हम लोग भुगत चुके हैं। 2015 में एक एजिटेशन चली थी, 2015 में जब एजिटेशन चली तो वही लोग जो 2014 से पहले सत्ता में थे, वो लोग आते रहे, वहां मंच शेयर होता रहा। हर एक वो नेता जो सत्ता में रहा था, जब उन लोगों ने स्टेज शेयर की, मंच शेयर किए, तो सरकार के दिमाग में एक चीज भर गई कि ये अपोजिशन के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, ये सरकार के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है। और उस वजह से हमारी एजिटेशन जो है वो बदनाम हो गई। हम वो वाली गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। जो लोग हमारे लिए साथ देंगे, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पहले अपना कैडर लेके लड़े तो सही। अगर डेली वेजर को अपने कंधे पे आपको बिठा के लड़ना है, तो फिर आपका वजन हम क्यों उठाएं? फिर हम खुद ही लड़ें। जायज नहीं रह रहा, वो स्टेज देने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप अपना कैडर लेके लड़ो, फिर हम फैसला करेंगे हमें किसके साथ खड़े होना है। इसलिए राजनीतिक लोगों को इसलिए हम मंच नहीं देते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े और इन सब बातों पर